भाइयों बहनों, ये रार बंगला की ऐतिहासिक भूमि कई मायने में पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थान है। आज मैं यहां आया हूं तब आप एक बार 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा सरकार बना दीजिए। मैं वादा कर जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। क्या स्थिति बनाकर रखी है ममता दीदी ने? सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना है। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, औंडा विष्णुपुर वालों, एक बार ममता को उखाड़कर भाजपा की सरकार बनाओ, सिंडिकेट को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, 15 साल तक बांकुरा की जो उपेक्षा करी है, इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ा, किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिलता। यहां के आलू किसान 20 रुपया किलो से ज्यादा रेट से आलू जाना चाहिए, 2 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि ममता दीदी का अहंकार कि हमारा आलू हम झारखंड ओडिशा नहीं भेजेंगे, इसके कारण पूरे बंगाल के आलू किसान आज परेशान है। भाइयों बहनों, मैं वादा कर जाता हूं, विष्णुपुर वालों को भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन बंगाल का आलू ओडिशा, झारखंड और पूरे भारत में जाएगा। हमारे आलू किसानों को उसका दाम मिलना चाहिए, और हम यही विष्णुपुर में आलू के बीज अच्छे बनाने का संयंत्र भारत सरकार की कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री डालेगी। अब आलू के किसानों को अपना बीज पंजाब से नहीं लाना पड़ेगा, वो हमारे विष्णुपुर में ही बनेगा, और विष्णुपुर के आलू पूरे भारत में जाए, ऐसी व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, ये टीएमसी की सरकार ने महिलाओं की गरिमा का रक्षा नहीं किया। मैं बाद में इस विषय पर आता हूं, मगर ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिला मुख्यमंत्री हो और बंगाल में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, निकुंजपुर ग्राम पंचायत में 300 बीघा जमीन नदी के कटाव में बह गई। ममता दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती। टीएमसी के संरक्षण में चल रहे अवैध बालू खनन के कारण धरती की छाती छल्ली हो रही है। ममता दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती। भाइयों बहनों, ये हीरक रानी जो है ना, हीरक रानी, जानते हो ना हीरक रानी को?
अरे जोर से बोलो, जानते हो ना कौन है हीरक रानी? जरा जोर से बोलो, कौन है हीरक रानी? ये हीरक रानी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। टाटा बाय बाय कहने। यहाँ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ना डॉक्टर है ना नर्स है। मरीजों के पास से इनके गुंडे टोल टैक्स वसूल रहे हैं। सस्ता अनाज मोदी जी भेज रहे हैं। 5 किलो चावल मुफ्त भेज रहे हैं और ये उसमें भी 1 किलो चावल निकाल रहे हैं। ममता, शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चे का चावल तेरे टोल टैक्स वाले उगा रहे हैं। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, हम यहाँ पर थंब इम्प्रेशन की सिस्टम को एक्टिव कर कर आपका 1 ग्राम भी चावल ममता के गुंडों के हाथ में नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है बालूचरी साड़ियों में और पंचमूरा के कुंभकार के प्रोडक्ट में जीआई टैग लाकर बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश में एक प्रकार से दयनीय है। ममता दीदी कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ममता दीदी, भाजपा का राज आसाम में देख कर आइए। 10 तोला के गहने डालकर रात को 1 बजे एक बच्ची स्कूटी पे शादी में जाती है। इसको कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इतने सारे दीदी लोग हैं, क्या आप सहमत हो कि माताओं बहनों को शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए? आप सहमत हो क्या? कोई सहमत नहीं है। आप भाजपा सरकार बना दो, हम 24 घंटा बंगाल की माताओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आरजी कर की घटना ने पूरी दुनिया में बंगाल को शर्मसार किया और सालों तक संदेशकाली में ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे महिलाओं का शोषण करते रहे। एक घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे। ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी रही। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, इतनी सारी घटनाएं हैं। वो सारी घटनाओं में जिन्होंने ममता बनर्जी के शय में महिलाओं का अपमान किया है, वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता चुनावी हिंसा में मार दिए। ये तृणमूल के गुंडे मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। मैं आज इस मंच से तृणमूल के गुंडों को कहने आया हूं, जिन ने भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करा है, सरकार होने के बाद सबका हिसाब किताब बरोबर करने का काम। भाइयों बहनों, ये गुंडों ने पूरे बंगाल की जनता को ममता बनर्जी की सह पर बैन कर रखा है और आज पूरे गुंडे एक बात कान खोलकर सुन ले, 23 और 29 को मतदान के दिन घर में बैठना, वरना बाद में आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं।
पूरे बंगाल की जनता बेखौफ होकर मतदान करे। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की ढंग से व्यवस्था करी है। इस बार हम सुनिश्चित करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता कोई ममता का गुंडा हमारे चुनाव में खलल न डाल पाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो जरा, ममता के कान में पहुंचे ऐसे। घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठिए को बंगाल से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को देश भर से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता बनर्जी कर सकती है? अरे जोर से बोलो, कर सकती है भला? एक घुसपैठिए हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे युवाओं की रोजगारी ले जा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं। ममता बनर्जी, मेरी बात सुन लो, भाजपा सरकार बनने वाली है और अब ये बंगाल एक भी घुसपैठिए को सहन नहीं करेगा। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये भारत धर्मशाला नहीं है, हमारी भूमि है। इसकी एक भूमि का कब्जा जिसने भी किया है उसको कानून के तहत जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ये ममता बनर्जी ने, टीएमसी की सरकार ने पूरे बंगाल में से 7,000 इंडस्ट्री को भगा दिया है। 7,000 इंडस्ट्री को भगा दिया है और इसके कारण बेरोजगारी हुई। हमने तय किया है कि हम 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। इसमें से एक इंडस्ट्रियल एस्टेट हमारे बिष्णुपुर में बनेगा, जहां सैकड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आएगा। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर होगा। मुझे बताओ, किसी को 4 शादी करने का परमिशन देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, देना चाहिए? ये अभी देकर रखा है, अब भाजपा सरकार बना दो, 4 शादी पर यूसीसी आते ही अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वें वेतन आयोग का फायदा पहुंचाएंगे और दीदी लोग, आप लोगों के बैंक अकाउंट में हर पहली तारीख को 3,000 रुपया आ जाएगा। 3 सभी दीदी लोगों को बस में फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी करने की सुविधा देंगे। प्रेग्नेंट माताओं को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट देंगे और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण माताओं बहनों के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। ये युवा सारे ममता के कारण बेरोजगार बैठे हैं। सारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया
हर महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख तक का पूरा इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को, भाइयों और बहनों दोनों को 15,000 रुपये की हम सहायता करेंगे। धान का दाम 3100 रुपया पर क्विंटल कर हर किसान का 100% धान हमारी बंगाल सरकार खरीदेगी। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जन का पेंशन हम 2 गुना करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाएंगे और बंद पड़ी हुई सारी जूट मिलों को फिर से चालू कर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये सारा काम ममता बनर्जी कर सकती थी, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने केवल घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किया, शिक्षक भर्ती घोटाला किया, एसएससी घोटाला किया, नगर पालिका नगर निगम में भर्ती का घोटाला किया, गाय तस्करी का घोटाला किया, पीडीएस का घोटाला किया, मनरेगा का घोटाला किया और पीएम आवास में भी घोटाला किया। ये सारे घोटाले में करोड़ों रुपया जो तृणमूल वो वाले खा गए हैं, वो आपका है। और ये समझते हैं कि खा गए, अब कुछ नहीं होगा। तृणमूल के भ्रष्टाचारी नेताओं को आज मैं कहने आया हूं कि सरकार बनते ही एक जांच आयोग बनाकर सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी की सरकार रहते हुए हमारे बंगाल का विकास नहीं हो सकता। एक परिवर्तन की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। विकसित भारत की रचना विकसित बंगाल के बगैर पूरी नहीं हो सकती और ममता बनर्जी बंगाल को विकसित कर नहीं सकती। इसलिए मेरा आप सभी से कर जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती है कि 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। आगे आइए तीनों प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी आगे। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। मुझे बताइए, जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएंगे? देखो भाई, कमल के निशान पर तो बटन दबाना, मगर इतना गुस्से से दबाना कि बटन तो ओंडा और विष्णुपुर में दबे, देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे, ऐसे दबाना। भाइयों बहनों, अंत में मेरे साथ जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाएं, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की।